काफ़ी जो है दुखद का माहौल वहाँ दिखाई दिया मुझे, जैसे कि उनके परिवार वाले लोग बिलखते नज़र आए। उनकी बहन जो है एक तरीके से पागल दिखाई दे रही थी कि पागल हो चुकी है वो। इस दुख को देख मैं असहनीय है। जिस किसी पिता का एक लड़का चला जाए उसके सामने, ये कितनी दुखद की बात है। अगर उनका बेटा गलत किया था, न्यायालय में देते, उसका न्यायालय अपना न्याय करती। अब एनकाउंटर हुआ है, थोड़ा क्षति तो पहुंचती है हर घर को। अगर घर में एक बच्चा होता है छोटा, अगर कोई गलती कर देता है तो उसको जो है घर वाले जान से नहीं मारते, उसको जो है सज़ा देते हैं या कुछ। इस वक्त हम अमेठी के जनापुर में मौजूद हैं। यहीं पर अनुज प्रताप सिंह का घर है, जिनको इनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है, यानी कहा जाए तो उनकी जान चली गई। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर उनकी डेड बॉडी आई हुई है और काफ़ी वहाँ दुखद माहौल है। काफ़ी लोग हैं वहाँ पे और रो रहे हैं उनके घर वाले। काफ़ी वहाँ पे फोर्स लगी हुई है उनके घर पर, पीएससी भी तैनात की गई है। उनके घर से बगल में आए हैं थोड़ा दूर हम निकल के, और यहाँ पे हमारे साथ एक भाई हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अनुज प्रताप सिंह कैसे व्यक्ति थे जिनको इनकाउंटर में मार दिया गया। और उनके ऊपर आरोप था जो सुल्तानपुर में लूट हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए, 1 से 1.5 करोड़ सोने चांदी की लूट हुई थी। उसी में इनको 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश घोषित किया गया था। कैसे थे अनुज प्रताप सिंह? अनुज प्रताप सिंह के तो हम जानते नहीं थे, ना ही उनसे हम कभी मिले, ना हमारी कभी बातचीत हुई। लेकिन ये हमारे घर से थोड़ी ही दूर पे एक गांव है, जनापुर पड़ता है, जहां उनके पापा जो है कोटेदार हैं। और ये पता था कि हाँ वो लोग बहुत सक्षम हैं। और अनुज प्रताप सिंह की बहन हमारे साथ अमसा सिंह पढ़ती थी, और उसके ज़रिए हमें पता था कि हाँ उसके घर वाले सक्षम हैं। क्या कभी अनुज प्रताप सिंह इधर देखिए, जो जितना बड़ा उनके आरोप लगा, 1 लाख इनामी बदमाश का मतलब है कि बहुत बड़ा बदमाश। क्या कभी इस तरीके से इधर क्षेत्र में आप लोगों से या आसपास के क्षेत्र में कभी उन्होंने कभी मारपीट किया, या कभी ऐसी कोई आपके संज्ञान में आया कि किसी को मारा पीटा, किसी के बहन बेटी के साथ छेड़खानी किया हो, कभी हाथ में अपने हथियार उनके, कभी ऐसा देखा था? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी सुनने को नहीं मिला। और जो है ना कभी कोई छोटी मारपीट भी नहीं यहाँ नहीं की, बड़ी की तो बात ही नहीं है, छोटी भी मारपीट नहीं हुई यहाँ पे। तो अभी उनका इनकाउंटर कर दिया गया, अभी इस वक्त वो दुनिया में नहीं है। जितने भी आरोपी उसमें हैं, उसमें से कुछ आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं हाफ इनकाउंटर करके, लेकिन उसमें से 2, एक मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह को जान से मार दिया गया, उनकी जान चली गई है। 1 लाख रुपए का इनाम उनके ऊपर रखा था। जितने लोग उसमें शामिल थे सबके ऊपर रखा गया है इनाम। अगर आपके बताने के अनुसार कि इधर क्षेत्र में कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर इतना बड़ा आरोप क्या लगता है आपको? अब इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब टीम है, उसने जांच पड़ताल की, अब शक के आधार पे या कैसे करके उसने जांच पड़ताल करके हमारे एरिया से ही 2-3 लोगों का नाम आया है। और जैसे कि पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया भी है 1-2 लोगों को, और जिसमें से अभी अनुज प्रताप सिंह को बताया जा रहा था कि ये फ़रार था, और इसको फ़रार के दौरान ही पकड़ा जा रहा था। तभी ये अभी पुलिस के ज़रिए बताया जा रहा है, न्यूज़ के या सोशल मीडिया के ज़रिए, कि ये भाग रहा था, इस वजह से इसको गोली लग गई। पुलिस अपने हिरासत में लेना चाहती थी। अब क्या था इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं कि उनकी बहन जो है, क्या नाम है उनका? अमिशा सिंह। अमिशा सिंह आपके साथ पढ़ती थी? हाँ। कभी कुछ नहीं ऐसा आपसे बताएं कि उनका भाई ऐसा था या किसी के साथ कभी कुछ किया? कभी नहीं। और पढ़ने लिखने में अच्छा खासा था, ये बातें हमें भी पता थी। और जो है उसकी बहन भी हमारे साथ पढ़ती थी, वो भी क्लास में बहुत अच्छी थी पढ़ने में। इससे पता चलता था कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रही है। अच्छा, बताया जा रहा है कि अनुज प्रताप सिंह अभी पढ़ाई कर रहे थे। लगभग कितनी उम्र रही होगी उनकी? करीबन यही 23 साल के आसपास रही होगी। क्या कर रहे थे पढ़ाई में? इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी अभी क्लियर नहीं कि क्या कर रहे थे वो। अभी देखिए, ये जो सरकार हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो भी अपराध करेगा, किसी को बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा, कुछ भी ऐसा अपराध किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इनकाउंटर भी कर रहे हैं, बुलडोज़र भी घर पे चलाया जा रहा है। क्या लगता है कि अपराध अभी कुछ कंट्रोल हो रहा है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा है, और उन्होंने काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में सुधार भी किया है। और जो है
जो कर रहे हैं योगी जी कहीं ना कहीं सोच समझ के कर रहे होंगे जो कदम उठा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं और कभी इस तरीके से बहुत कम ही रेयर केस देखा जाता है कि जिनका इनकाउंटर कर दिया और डायरेक्ट। ये एक चोरी का मामला था उसमें, जो कि इनके ऊपर आरोप लगा और जितने उसमें शामिल थे चोरी का आरोप लगा था। तो क्या ऐसे में इनकाउंटर कर देना सही मानते हैं या फिर इनको भी पकड़ कर जेल में डालना चाहिए था? अभी उसकी बहन ने जो बयान किया है उसने भी यही कहा कि मेरे भाई को जो है न्यायालय में देते और वो न्यायालय अपना न्याय करती। अब ऐसा क्या था कि अब अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते। उसके घर वाले भी ये कह रहे हैं कि जो है गोली मारी गई या इनकाउंटर जो भी हुआ जो है न्यायालय में देते, उसका न्यायालय अपना न्याय करती। अब इनकाउंटर हुआ है, थोड़ा क्षति तो पहुंचती है हर घर को। अगर घर में एक बच्चा होता है छोटा, अगर कोई गलती कर देता है तो उसको जो है घर वाले जान से नहीं मारते, उसको जो है सज़ा देते हैं या कुछ भी होता है वो अपना समझते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो जब से ये लूटकांड हुआ है इस मामले में ज़्यादा राजनीति की जा रही है। अखिलेश यादव अलग बयान देते हैं, अभी तक इसमें जो मुस्लिम भी शामिल थे, बताया जा रहा है कि मुस्लिम भी शामिल थे, यादव भी, ठाकुर भी थे। तो जब यादव मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है तो अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि ये जाति देख के किया जा रहा है, और तो आप करते होंगे। तो क्या इस पे आपकी कुछ प्रतिक्रिया है कि ये सब? देखिए योगी जी ने भी यही बातें कही हैं कि यहाँ कोई जातवाद नहीं, कोई यादव नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई ठाकुर नहीं, बस उन्होंने एक ही बात कही कि अपराधी हमारे नज़र में वो। आपको, आपके नज़र में अनुज प्रताप सिंह क्या अपराधी हैं या नहीं? हमारे नज़र में तो ऐसा जब एरिया में हुआ ही नहीं तो हम कैसे क्या कह सकते हैं अनुज प्रताप सिंह के बारे में, जब उसने कुछ किया ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं। 2 मुकदमे थे, एक शायद सूरत में कोई लूट कांड में बताया जा रहा है और ये कि सुल्तानपुर में। प्रेजेंट टाइम में जब अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सरकार की नीतियों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट एक तरीके से हैं भी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नहीं भी हैं। अगर हम मान लीजिए हैं, लेकिन अब अनुज प्रताप सिंह के घर वाले कह रहे हैं कि अभी हम संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उनका बेटा गया है इस दुनिया से। और काफ़ी ये क्षति की बात है क्योंकि जिस किसी पिता का एक लड़का चला जाए उसके सामने, ये कितनी दुखद की बात है। अगर उनका बेटा गलत किया था तो उनकी नज़रों में तो हाँ गलत तो था ही, लेकिन उनकी नज़रों में तो उनका बेटा था। बताया जा रहा है कि जो लूट का सामान था उसको लेके भाग रहे थे। क्या आपको लगता है इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने दिन तक, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इतने दिन तक जो सामान लूटे थे, तकरीबन 1 महीना हो रहा, आप भी जान रहे हैं, तो क्या सामान वो लेके चांदी और ये सब ऐसे घूमेंगे? आम जनता भी देख रही है तो समझ रही, बोल रही है ऐसे कि क्या वो लोग अभी तक वो चांदी लेके घूम ही रहे हैं जो बरामद हो रहे हैं इनको मारने के बाद? इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि इतना हमें भी नहीं पता। देखिए, लूट कांड में 2 लोगों को मारा गया, कुछ लोगों को 2-3 लोगों को पैर में गोली मार के अरेस्ट किया गया। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी देश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। तो अगर जो चोरी को अंजाम देते हैं, चोरी करते हैं, अगर इनको इनकाउंटर किया जा रहा है इनका, तो क्या लगता है जो दुष्कर्म कर रहे हैं बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, इनके साथ क्या होना चाहिए? ये तो अब प्रशासन है या फिर वो अपने हिसाब से देखती है किसको मतलब क्या करना है। अब वो न्यायालय में जाता है, कहाँ जाता है, वो अपने हिसाब से न्याय करते हैं। इसी समाज में आप भी हैं, हम भी हैं, सब हैं। हमारे ही समाज के बच्चियों के साथ आप देखते होंगे न्यूज़, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा। हम इसीलिए आपसे पूछ रहे थे कि ऐसा ये तो सबसे बड़ा दुष्कर्म है, सबसे बड़ा इस अपराध है कि किसी के साथ दुष्कर्म करो और उसको मार दो जान से। तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि उनके साथ कैसी सज़ा होनी चाहिए। अब सज़ा के बारे में तो हम कह नहीं सकते, जो संविधान में लिखा है उसके तौर तरीके पे चला जाए तो जो भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। क्या ये संविधान में लिखा है कि अगर लूट मामले में कोई आरोपी होता है तो उसको ठोक दो? नहीं, ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन आपने संविधान की बात की नहीं, अगर देखा जाए तो अब जो भी था उस टाइम कह तो नहीं सकते हम, लिखा भी नहीं है संविधान में ये चीज़ है कि हाँ अगर कोई चोरी डकैती करता है तो उसको इनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन अब ऐसा हुआ तो अब ये
टीम या शासन प्रशासन ही बता सकती है ऐसा क्यों हुआ और क्यों किया गया। देखिए, अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपराध तो अपराध। लेकिन अगर लूट कांड में किसी को मारा जा रहा है तो फिर ये सब जो हमने आपको बताया, इसमें क्या होना चाहिए? अब इसको तो क्या ही हम बता सकते हैं। अभी जो वहाँ की टीमें हैं जिन्होंने एनकाउंटर किया या फिर जो टीम इस मामले में जांच पड़ताल कर रही, वही बता सकती है क्या इस केस में क्या था, इतना क्या मामला हाईलाइट था। हम तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें जो जानकारियाँ सोशल मीडिया के ज़रिए मिल पा रही हैं, हम तो सिर्फ उतना ही जानते हैं। आप गए थे उनके घर पे? हाँ, अभी गए थे, जस्ट मान चलिए 10 मिनट या 15 मिनट हुआ। कैसा माहौल है इस वक्त? काफ़ी जो है दुखद का माहौल वहाँ दिखाई दिया मुझे, जैसे कि उनके परिवार वाले लोग बिलखते नज़र आए। उनकी बहन जो है एक तरीके से पागल दिखाई दे रही थी कि पागल हो चुकी है वो। इस दुख को देख मैं असहनीय है एक तरीके से। कितने भाई थे वो लोग? 2 भाई थे, एक छोटा भाई है और एक बहन है। एक बहन है। और पिताजी? पिताजी भी हैं। पिताजी हैं? माताजी नहीं हैं। अच्छा, माताजी का देहांत हो गया। हाँ। क्या वहाँ पे, जैसा कि हमने तो देखा वहाँ पे काफ़ी पीएससी लगी हुई है, आपने देखा उनके घर के पास? ये जी हाँ, काफ़ी पीएससी लगी हुई हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहीं के हैं, अनुज प्रताप सिंह को तो जानते ही होंगे। क्या कभी यहाँ पर किसी से मार झगड़ा लड़ाई कभी आपने देखा? किसी के बहन बेटियों के साथ कुछ करना, ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती, या फिर हाथ में कभी हथियार देखा, या किसी प्रकार का आपने कभी कुछ देखा है? मैंने तो उसको आज तक देखा ही नहीं, उस लड़के को। उसके बाबा को, बसंत सिंह उनके बाबा का नाम था, उसको मैं जानता था। उनको जो है उनके कोटा चलता था, उनसे जान पहचान भी थी। बाकी और हमारी कोई प्रेजेंट टाइम में भी कोटा उनके पास है, लेकिन और मैं उस लड़के को नहीं जानता। उस लड़के से मेरी कोई जान पहचान नहीं है, ना मैं उसको पहचानता हूँ। नहीं, जैसे कभी सुनने को मिला हो कि भाई फला नाम का लड़का ऐसा किया है? नहीं, ये सब आप गए थे घर पे उनके? नहीं। जाएंगे? अब क्या जाएंगे, अब मट्टी वट्टी हो गई होगी तो क्या जाएंगे। नहीं, अभी तो आया है, उनका शव अभी आया है। हाँ, शव आया है, लेकिन अभी क्या पता रात में हो जाए या ना हो जो है। तो अब क्या पता, सुबह होगी तो हो सकता है चले भी जाएं, टाइम लग जाएगा, ना लग जाए तो हो सकता है ना भी जाएं, टाइम लगने वाला। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू थोड़ा इधर आ जाओ। बैठे भैया, बैठे। अभी जो देश में हो रहा है अपराधियों के साथ, ये प्रशासन और सरकार का कहना है, इससे कितना संतुष्ट हैं आप? अब योगी तो कहे थे ना कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, उनको मार दिया जाएगा, ठोंक दिया जाएगा, इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो एक भैया प्रशासन जाने, पता नहीं कौन अपराधी है कि नहीं है। अब एक कैसे जाना जाए, का तो प्रशासन जान सकत है। घबराइए मत। अनुज प्रताप सिंह कैसे व्यक्ति थे? यहाँ तो कोनो तरह के कबो कोनो बात नहीं सुनान की, कोनो तरह के दिक्कत नहीं समझ में आई, या कोनो तरह के लड़का ठीक ठाक रहा, कोनो तरह के कबो यहाँ दिक्कत बात नहीं सुना। अभी कुछ नहीं? जी नहीं, अभी वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आरोप उनके ऊपर बहुत बड़े लगे। अभी तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया, 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश भी घोषित किया गया, और इनकाउंटर के दौरान चांदी बाई के सब मिली हुई है। क्या कभी ऐसा लगा, आपके संज्ञान में आया था कि इधर कभी उन्होंने किया हो ऐसा काम? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आओ। कभी भी नहीं? कभी नहीं। गए थे आप? नहीं, मैं तो नहीं गया उनके घर पे। नहीं गया। अभी जाएंगे? जी। अनुज प्रताप सिंह अभी दुनिया में नहीं है, उनका इनकाउंटर कर दिया गया। सुल्तानपुर में चोरी हुई थी, आप जानते हैं? सुना है, उसमें बताया जा रहा है शामिल थे, अभी तो हैं। अब पता नहीं, हमें नहीं मालूम। इनको जानते हैं अनुज प्रताप सिंह को? हाँ, बसंत सिंह के पोता ही। कैसा व्यवहार था? अब व्यवहार आदमी ठीक ठाक रहे, लेकिन लड़कन का हम देखे नहीं ना, चिन्हित नहीं ना। और इनके बसंत के लड़का बबलू का जानी थे, बढ़िया लड़का रहे, ठीक ठाक रहे बस।
कभी आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 60 साल है। और उनकी बताया जा रहा है 25 से 23 से 24 साल। तो 23-24 तो पोता है ना उनका, बबलू सिंह का लड़का है। बबलू सिंह की उम्र ज़्यादा 40 साल 42 हुए। तो कभी इधर क्षेत्र में कभी किसी के साथ कोई ऐसा काम नहीं देखा? नहीं, कुछ सुनाई नहीं दिया और फिर हम चेहरा भी नहीं देखे, चिंतो नहीं ना। अभी तो बताया जा रहा है कि उस चोरी कांड में ये शामिल थे और इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी था और वही सामान लेके भाग रहे थे। तकरीबन 1 महीना हो रहा। हाँ, तो दुनिया है जे देखी सोए चोरी करत वो जाने, हमका कोनो जानकारी नहीं ना। गए थे आप? नहीं गए। जाएंगे? अब जा सकते हैं दिन में, मिट्टी के देने के उसमें। देखिए, यहाँ पे जो गांव के आसपास के लोग हैं, इनका कहना है कि कभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि किसी के साथ बदतमीजी उन्होंने किया हो या किसी से मारपीट किया हो। कभी ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि ये बात मंगेश यादव के गांव वाले भी बोल रहे थे, उनके घर वाले भी बोल रहे थे। तो फिर आखिर इतना बड़ा अपराधी कैसे हो गए हो? क्या ऐसा जो मामला उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, एक सूरत में शायद कोई डाका डाले थे और फिर यहाँ पे लगा हुआ है। अब भैया कहीं भी कुछ भी कीन हुए, हम उनके विषय में बताए न पावे, इसलिए कि हमारा उनका संपर्क दूर का है, 2-2.5 किलोमीटर का है। हम घर छोड़ बाहर जाते नहीं, कुछ सुना नहीं उनके बारे में, हम क्या बताएं। अभी जब मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त अखिलेश बोल रहे थे कि ये जातिवाद किया जा रहा है, यादवों को सिर्फ मारा जा रहा है। अभी तो एक ठाकुर को भी मार दिया गया। हाँ, मार दिया गया। तो ठीक है, वो उनकी जानकारी में जो है वो कह रहे हैं, उसके बारे में हम क्या बताइए। योगी जी कहते हैं कि देश में जो भी अपराध करेगा, बहन बेटियों को छेड़ेगा, जो भी ये सब घटनाओं को अंजाम देगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और सरकार और प्रशासन काफ़ी कठोरता से इस पे अपना काम कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि अपराध रुक रहा है? अब अपराध तो अब होते जाता है, वही थी ना। अब रुक जाए तो जाना जाएगी, हाँ रुक गया, अब तो सुनाई दिए थे, क्या बतावा जाए। कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब कंट्रोल का अब यही थी ना, दहशत लोगन के अंदर आए बदमाशन के तो बंद कर दे हैं। दहशत आएगा, दहशत आएगा भाई, अगर इस तरह होता रहेगा। अभी कुछ लोग और फरार हैं, उसमें एक मुस्लिम भी है, एक यादव भी अभी हैं और एक भी है कोई। हाँ, तो उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। अब होना चाहिए ना होना चाहिए का, अपराधी तो वो भी है, लूट में वो भी हैं, अपराधी हैं तो होना चाहिए, ठीक बात है। अनुज प्रताप सिंह को आप क्या मानते हैं? अपराधी मानते हैं? ये ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? भाई हम कुछ देखा नहीं, इनके बारे में न कह पाओगे हैं या नहीं हैं, इसके बारे में हम नहीं जाने थे। ये कुछ गांव के आसपास के लोग थे, इनसे हमने जानने की कोशिश की। बाकी आप सभी लोग बताइएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।